भले ही स्वच्छता की रैंकिंग में जमशेदपुर को पहले से बेहतर अंक हासिल हुआ हो, पर अगर बात करें आदित्यपुर नगर निगम की तो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर भी स्थिति वही ढाक के तीन पात, वही गंदगी, वही कचरों का अंबार। जनता का पैसा पानी की तरह बहा दिया गया, पर परिणाम निकला शून्य। देखिए एएमजी विशेष संतोष कुमार के साथ। आदित्यपुर नगर निगम के सारे दावे फेल हो चुके हैं। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया, पर फाइनल एग्जाम में नगर निगम पास ही नहीं हो पाया। क्षेत्र की जनता से पैसे लिए गए, करोड़ों रुपया बहाया गया, पर सब कुछ बेकार। कचरों का अंबार वैसे ही लगा हुआ है जैसा पहले था। स्वच्छता में अच्छा रैंकिंग हासिल करने के लिए खूब पैसे का खेल हुआ, पर अंतिम समय में सब बेकार साबित हुआ। इस संबंध में जब नगर निगम अध्यक्ष राधा सांडेल से पूछा गया तो उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन नहीं होने की बात कहते हुए चारों ओर फैली गंदगी की स्थिति से इनकार भी नहीं किया। नहीं मिला, इसके लिए हम लोग के लिए बहुत दुखद की बात है और हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि हम लोग को बढ़िया रैंक मिले। और क्यों पिछड़ गए? इसलिए कि हम लोग को यहाँ जगह नहीं है कचरा फेंकने का। कचरा फेंकने का जगह नहीं होने के कारण ही हम लोग को जो भी आज हम लोग को दिन देखना पड़ रहा सिर्फ यही है। जो पहले जहाँ हम लोग फेंकते थे वहाँ कुछ लोगों के कारण जहाँ नहीं फेंकने दिया जा रहा, इसके कारण सभी डस्टबिन भरा हुआ है। आगे क्या करेंगे? अभी हम लोग डीसी साहब से बात हुई है, हम लोग को जमीन मिल गया है काशीडी में और बहुत जल्द हम लोग वो जमीन को बाउंड्री वॉल करवा के हम लोग उसमें कचरा फेंकना चालू करेंगे। उसके बाद हमारा आदित्यपुर एक बहुत ही अच्छा आदित्यपुर हम लोग बनाने जा रहे हैं। भले ही जमशेदपुर को स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा नंबर मिला हो, पर आदित्यपुर में स्वच्छता रैंकिंग ने लोगों को उदास कर दिया है। लाख प्रयास और बड़े बड़े वायदों के बीच क्षेत्र में व्याप्त गंदगी लोगों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। हमने इससे पहले भी अपने न्यूज टेलीकास्ट में आदित्यपुर में कचरों के अंबार को दिखाया था, पर उम्मीद के अनुरूप कोई परिणाम सामने नहीं आया। परिणाम शून्य है। चारों ओर व्याप्त गंदगी से क्षेत्र के निवासी परेशान है। उम्मीद यहाँ की जनता को भी था कि वो भी साफ सुथरे क्षेत्र में रहे, पर विभाग की लापरवाही से जनता की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। चूक ऐसा है कि चूक हम लोग का होने का कारण मेन है, हम लोग को कचरा डंप करने का जगह है। इसके लिए हम लोग कई सालों से प्रयास कर रहे थे और जहाँ तहाँ फेंक के काम चला रहे थे, मगर अभी तत्काल जो जहाँ भी फेंकते थे तो वहाँ का स्थानीय लोग का बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए हम लोग डीसी साहब को यहाँ ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन देने के बाद में डीसी साहब ने हम लोग को एक जगह चिन्हित करके दिए हैं और हम लोग उस जगह को चिन्हित कर भी लिए हैं। और उसका बाउंड्री वॉल करने के बाद जब हम लोग कचरा डंप करने का जगह मिल जाएगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया स्थान में आने का। आदित्यपुर नगर परिषद के पिछड़ने से काफी मुझे तकलीफ हुआ कि सरकार ने जितनी संसाधन आदित्यपुर को सफाई के लिए दिया, लेकिन आज जो है का स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वह इस मिशन को सही मायने में निभाने में असफल साबित हुए। वो अपने कार्य पद्धति को भूल गए। उनका जो मूल काम था जनता का सेवा करना, साफ सफाई कराना, उससे कोसों दूर हो गए हैं और अपनी रोटी सेकने में, अपनी उल्लू सीधा करने में और ठेकेदारी में सारे लोग व्यस्त हैं, जिसके कारण आज नगर निगम फिसंडी साबित हुआ और इस मिशन में हम फिसल गए। इसका मुझे काफी दुख है कि इतनी संसाधन खर्च होने के बाद भी लोगों को आदित्यपुर का नाम ऊंचा नहीं हुआ। इसके मैं काफी शर्मिंदा हूं, काफी दुखी हूं। जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित बिजली विभाग के जीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि पिछले 72 घंटों से ऊपर समय से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठप है। इस कारण से ये प्रदर्शन यहाँ की गई। कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक हैं। इनके क्षेत्र में पिछले 72 घंटे से बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इन्होंने कहा कि विभाग के अनुसार बिजली की व्यवस्था तकनीकी गड़बड़ी के कारण ठप है और विभाग के पास इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। बिजली की व्यवस्था वापस पटरी पर आने में अभी 2 दिनों का वक्त और लग जाएगा। वहीं इन्होंने कहा कि विभाग को खुद गर्मी का अंदाजा नहीं है, क्योंकि खुद ये जिसको के बिजली पर कार्यालय चलाते हैं और आम जनता की बिजली आपूर्ति ठप करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था क्षेत्र में ठीक नहीं होती है तो आने वाले समय में पार्टी अनिश्चितकाल के लिए बिजली विभाग के सभी कार्यालयों में तालाबंदी करेगी।
शहर के स्कूलों में समर वैकेशन से पहले आज लास्ट वर्किंग डे था। छुट्टी के बाद बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। 12 जून से फिर स्कूल खुलेगा। साल भर में समर वैकेशन सबसे लंबा छुट्टी स्कूलों में होता है। बच्चों को बेसब्री से इसका इंतजार भी रहता है। 5 मई से शहर के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो गई। आज लास्ट वर्किंग डे था। छुट्टी होने के बाद बच्चों का उत्साह देखने लायक था। इस छुट्टी में बच्चे आउटिंग पर जाते हैं। साल भर समर वैकेशन सबसे लंबी छुट्टी में से गिना जाता है। इसका हमेशा बच्चों को खास इंतजार रहता है। 12 जून से फिर स्कूल खुलेगा। तब तक बच्चे समर वैकेशन का आनंद लेंगे। हमारे घर में छुट्टी हो गया और हमें बहुत हमें ये खुशी हो रही है और अब अपने माता पिता जी के साथ घूमने के लिए जाएंगे। आज से छुट्टी हो गई है। जैसे ही हम लोग स्कूल से निकले तो सब बच्चे शाउट करने लगे कि छुट्टी हो गया है। सब खुशी मना रहे थे कि आज से छुट्टी हो गया है, फिर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे और फिर छुट्टी हुआ है। घर में छुट्टी में नानी गांव जाएंगे, फिर आएंगे, घर में घूमेंगे, घर का अपना खेलेंगे, बैट बॉल खेलेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े को आनंद फानंद में जेएमएच लाकर उन्हें भर्ती कराया, जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि 1 महीने से ये प्रेमी जोड़े अपने घर से भागे हुए थे, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों से शिकायत के बाद पुलिस ने आज दोनों को हिरासत में लेकर थाना ले आई, जहां दोनों ने थाने में ही जहर खा लिया। वहीं युवती ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने शादी भी कर ली है, मगर घर के लोग हमें एक दूसरे से दूर करना चाह रहे हैं और आज पुलिस हम लोगों को थाने लेकर आई है, जिससे हम लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जब मीडिया ने इस मामले में पुलिस से बात करने का प्रयास किया तो पुलिस बात करने से कतराती रही। अलग करा था मम्मी पापा, उसीलिए उससे प्यार करते हैं मेरे पति से। नहीं, हम लोग अपने से आए थे। अच्छा, फिर उसके बाद मम्मी पापा आया, उसके बाद बोला कि साथ में लेके जाएंगे। आप दोनों जहर खा लिए थे आप लोग? हाँ। क्या नाम आपका? झिंगी बास के। कब से भागे थे घर से? 1 महीना हो गया। हाँ, मम्मी पापा अलग कर रहे थे। तो उसी को लेकर जहर खा लिए? हाँ। और कहाँ रखा था आपको? खाना के अंदर। फिर क्या कर लिया तुम खाना के अंदर? जहर खा लिए। आप लोग दोनों एक साथ जहर? हाँ।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को टीएमएच अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एक दिन बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। वहीं डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि कल पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को गैस के चलते सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। तब जाकर उन्हें आनन फानन में टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अर्जुन मुंडा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अभी एकदम ठीक हैं। कल गैस के चलते सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने बहुत अच्छे ढंग से चेकअप किया और सब चीज़ें नॉर्मल आई, इसलिए बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि ठीक है आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। एंजाइटी थोड़ा सा था, काफ़ी लगातार कार्यक्रम की वजह से हो सकता है या कुछ खाने पीने की वजह से हो सकता है, तो अभी एकदम बिल्कुल ठीक है। एशिया भवन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से गुड सर्विस टैक्स पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इस सेमिनार में उपस्थित थे। आदितपुर स्थित एशिया भवन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से गुड सर्विस टैक्स पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची से आई टीम के सदस्यों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जीएसटी से मिलने वाले फायदों की जानकारी दी और इससे जुड़ने के लिए व्यवसायियों से अपील की गई। जीएसटी से जुड़ने से व्यवसाय में होने वाले फायदों तथा सुगमता की जानकारी इस सेमिनार में दी गई। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला तथा चाईबासा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इस सेमिनार में शामिल हुए। स्टेट सप्लाई हो या इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, कर की दर वही रहेगी, चाहे आप निबंधित व्यवसायी को बेच रहे हो, चाहे आप अनिबंधित व्यवसायी को बेच रहे हो। और निबंधित व्यवसायी पूरे देश में कहीं से भी कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवाएं प्राप्त करता है, तो उसके विरुद्ध चुकाए गए कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे निर्बाध रूप से प्राप्त होगा। इवन कैपिटल गुड्स जो आप खरीदिएगा उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वन गो में प्राप्त हो जाएगा। जमशेदपुर स्कूली वाहन चालक संघ की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के स्कूलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज इन्होंने राजेंद्र विद्यालय स्कूल में सफाई की। आज राजेंद्र विद्यालय स्कूल कैंपस में स्कूली वाहन चालक संघ की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। संघ के अनुसार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्वच्छ परिवेश देना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चे भी स्वच्छ माहौल में पढ़ाई कर सके और स्वच्छता का महत्व भी जान सके। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संघ के सदस्यों ने खुद सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया ये अभियान है और ये हम लोग हर स्कूल में हम लोग कर रहे हैं। और लोयला से हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लोग कारमिल, राजेंद्र विद्यालय और भी स्कूलों हम लोग करेंगे। छुट्टी के बाद जो है हम इस काम में लगे रहेंगे, क्योंकि इस अभियान से सभी को जागरूक होगा और क्योंकि हर स्कूल में कहीं न कहीं गंदगी फैली रहती है, उससे बच्चे को प्रभाव पड़ सकता है, बीमारी फैल सकती है। इसीलिए हम लोग जहाँ पे गंदगी रहेगी वहाँ पे हम साफ सफाई करने का हम लोग काम करेंगे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी द्वारा छात्रों के छात्रवृत्ति की मांग को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया। आपको बता दें कि ये मांगे इनके द्वारा पूर्व से ही उठाई जा रही है, लेकिन छात्रवृत्ति के नियमों में जो फेरबदल किया गया है उस कारण से कई छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान उनका कहना था कि झारखंड राज्य में अधिकतर छात्र गरीब तबके से आते हैं और छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। अधिकतर छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ाई के लिए जमशेदपुर आते हैं और छात्रवृत्ति के नियमों में जो फेरबदल किया गया है उससे छात्र पूरा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़नी होगी। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इन नियमों के फेरबदल को वापस लिया जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाए। आज हम लोग AIDSO छात्र संगठन की ओर से जो बीएड छात्र छात्राओं का जो DA एवं AA अप्रूव्ड नहीं हो पाया है, तकरीबन 200-250 ऐसे बीएड विद्यार्थी हैं कोल्हान विश्वविद्यालय में जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करने के बाद भी उनका AA अप्रूव्ड यानी कि फाइनल जो अप्रूवल होता है स्टाइपेंड के लिए वो नहीं हो पाई है। अगर इनकी अप्रूवल नहीं हो पाती है तो इनकी स्टाइपेंड रुक जाएगी।
दूसरा एक विषय है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका DA भी अप्रूव नहीं हो पाया। कारण ये है कि इस बार छात्रवृत्ति में जो फेरबदल किए गए हैं, जो तकनीकी जटिलता लाई गई, इसके कारण बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने समय पर दस्तावेज नहीं उपलब्ध हो पाने के कारण, ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ये लोग ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति है। और पूरे झारखंड में तकरीबन 4000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका DA अप्रूव नहीं हो पाया है। और झारखंड चूंकि एक गरीब राज्य है, जहाँ पर कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र गरीब परिवार से आते हैं, इस स्थिति को देखते हुए हमारी ये डिमांड है कि अविलंब जिनका A अप्रूव नहीं हुआ उनका A अप्रूव कराया जाए, साथ में जिनका DA अप्रूव अभी तक नहीं हो पाया है उनकी तिथि बढ़ाया जाए और उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय बढ़ाया जाए। जमशेदपुर जिला पुलिस जवानों के लिए जिला प्रशासन द्वारा नेत्र जांच कैंप का आयोजन जमशेदपुर के ASG आई हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को जिले के SSP ने की। पुलिस के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जिस कारण से उनका स्वास्थ्य बिगड़ना लाजमी है। ऐसे में इनकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए नेत्र जांच कैंप का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें न केवल जांच बल्कि बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा। ये कैंप लगभग 2 माह तक चलेगी। शुक्रवार को इस कैंप का उद्घाटन जिले के SSP अनूप जी मैथ्यू ने किया। पहले दिन लगभग 100 जवानों की आंखों की जांच शिविर में की गई। का जो पुलिस फोर्स है उन लोगों का इधर हॉस्पिटल से हम लोग टाई अप करके ASG आई हॉस्पिटल से हम लोग टाई अप करके इधर जो फ्री आई चेकअप का व्यवस्था किया है, और ताकि जैसे जितना पुलिसकर्मी है उन लोग अपना आई का जो हेल्थ टेस्ट करे, ताकि उन लोगों को यदि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है और या कुछ आई साइट के कुछ इश्यूज है वो सब पता चल जाएगा और टाइमली उसका इलाज वगैरह कर सके। इसीलिए हम लोग फ्री चेकअप का व्यवस्था किया है। अभी काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन का और जमशेदपुर जिला का मैक्सिमम जवान है, उन लोग इसमें अपना फ्री आई चेकअप करेंगे। आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद अफजल पर आज सुबह अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी मोहम्मद अफजल को आज सुबह 2 अपराधियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। मोहम्मद अफजल राउरकेला में काम करता है। कल ही वो जमशेदपुर आया था। छिनतई की नियत से उसे चाकू से हमला किया गया है। फिलहाल उसका इलाज MGM में चल रहा है। समाचार लिखे जाने तक अफजल को होश नहीं आया था। मेरा लड़का खाना खा के निकला घर से, सामान लाया तो रात में रावलकेला से आया, अभी नहाया धोया, खाना वाना खाया, वो कार से साइकिल लेकर उठा, सामान लाने के लिए गया। वहाँ से देखे कि आया मेरा बड़ा लड़का भी काम से, गाड़ी भी अंदर नहीं किया है। अरे पूरा खून से एकदम पूरा लतापत आके दरवाजा में घुस गया। कौन मारा कुछ वो बताया नहीं हमको। अब इसको होश में आने से उससे आप बयान कर लीजिए। क्या नाम है उसका? अफजल अली नाम। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।